नमस्कार, मैं हूँ योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट और आप देख रहे हैं सत्य योगा। हर इंसान अपने जीवन में सुख चाहता है, खुशी चाहता है और आनंद के साथ जीवन को जीना चाहता है, मगर हर इंसान क्या ये सब कर पाता है? शायद नहीं, क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं के संग्रह के चक्कर में अपने जीवन को दुविधा में डाल देता है। उसकी जो दैनिक जीवनचर्या है वो खराब होने के कारण वो समय पर अपने शरीर को योगाभ्यास में नहीं डालता और समय रहते अपने जीवन को एक सही दिशा नहीं दे पाता है, जिसका कारण होता कि हमारे शरीर में अनेकानेक बीमारियों का प्रवेश हो जाता है। जब हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश करती है तो हमारे जीवन को ये नष्ट प्राय कर देती है। तो बीच बीच में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो बना के दिए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों को किस प्रकार से हम योग के द्वारा नियंत्रित कर सके बताया है। और उनमें से एक बीमारी का मैंने एक वीडियो में पूर्ण जिक्र किया था, जिसका नाम था डायबिटीज़ अर्थात तपेदिक। तपेदिक को या डायबिटीज को हम मीठे जहर के नाम से भी जानते हैं कि ये शरीर में जब प्रवेश करता है तो हमारे जीवन को लगभग नष्ट कर देता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में जो आसन मैंने बताए थे वो आसन के जो स्टेप्स हैं थोड़े मुश्किल, अर्थात अभ्यास के बाद ही हम उनको कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति उस वीडियो के आधार पर वो आसन नहीं कर पाते, उनके लिए मैंने आज एक वीडियो निकाला है। उसमें आज मैं चर्चा करूँगा एक आसन की, और उस आसन का आप यदि 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो डायबिटीज़ के ऊपर नियंत्रण पाने में सफल हो सकते हैं। तो आज के वीडियो का नाम है, मतलब आज के जो वीडियो में मेरा आसन है उसका नाम है मंडूकासन। एक आसन है मंडूकासन, जैसे कि इसके नाम में इसका अर्थ निहित है मंडूक प्लस आसन, अर्थात मंडूक का तात्पर्य होता है मेंढक, जिसको इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं। आसन मतलब आपका एक पोस्चर, एक आपकी स्थिति, यानी कि इस आसन को जब आप करते हैं तो इसका जो अंतिम चरण होता है उसके अंदर आपके शरीर की जो स्थिति एक मेंढक की तरह हो जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया मंडूकासन। तो आइए हम देखते हैं मंडूकासन। मंडूकासन का सबसे बड़ा फायदा आपके शरीर के अंदर जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करना होता है, और साथ ही हमारे पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन पर नियंत्रण पाना है। तो आइए हम देखते हैं मंडूकासन किस तरह से किया जाता है। मंडूकासन के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना होता है। वज्रासन ये बैठने का तरीका है, जैसे मैंने पहले कहीं बार वीडियोज़ में इस आसन की चर्चा की है। ये है वज्रासन। आप दोनों घुटने इस तरह से मिला के रखेंगे और पीछे जो आपके पैर हैं इनकी स्थिति ये है। तो पहले हम लगाएंगे मंडूकासन के लिए वज्रासन। ये वज्रासन है, इसमें आप दोनों हाथ यहाँ पर रखें, कंधे आपके चौरस रहेंगे, नज़र सामने रहेगी। आपकी जो ब्रीदिंग है, आपका जो श्वास लेने का तरीका वो साधारण रहेगा, यानी कि आपकी गति नॉर्मल रहेगी। ये तैयारी की स्थिति है। अब यहाँ से हम करने जा रहे हैं मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आप इस तरह से कुदरती तौर पे अपनी मुट्ठियों को बंद कीजिए और इस तरह से मिलाइए, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी नाभि है, नाभि के नीचे इनको दोनों मुट्ठियों को इस तक कीजिए। अब यहाँ से धीरे सी लंबा सांस लेना, धीरे धीरे सांस छोड़ना। 2-3 बार इस तरह का अभ्यास करें। उसके बाद आप धीरे धीरे श्वास अंदर भरें। ये ध्यान रखिए मुट्ठी आपकी नाभि के नीचे रहेगी, ये इस तरह से इस तरह करके सांस लंबा अंदर भरें, नाक से सांस लेना है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ने के साथ नीचे जाना है। मैं सांस छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर आपका सांस रुका हुआ है। फिर धीरे धीरे सांस लेने के साथ ऊपर आएगी, फिर वापस इस स्थिति में। तो ये था मंडूकासन। तो आप इस आसन को 10 से 15 मिनट लगातार कीजिए। आप यदि डेली 10 से 15 मिनट इस आसन को देते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर में जो फायदे मिलेंगे, आपको एक चमत्कार महसूस होगा। जब आप इसका के अभ्यस्त हो जाती इस आसन को करने के, तो उसके बाद में आपने जैसे यहाँ से अपना ये आसन शुरू किया, सांस आपने लिया और सांस छोड़ा। जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं, यानी कि आपको कोई परेशानी नहीं होती आसन को करने, उसके बाद में इस स्थिति में आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी अपना रख सकते हैं। मतलब आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ दें, धीरे धीरे लंबा सांस लेना, सांस को रोकना है,
और श्वास को छोड़ना। यहाँ पर आप श्वास भी ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, जब आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखने में ये बहुत छोटा सा आसन लग रहा है, मंडूकासन, लेकिन इसके जो फायदे हैं अनगिनत हैं। तो मुझे विश्वास है आपको ये आसन बहुत अच्छा लगा होगा और करने में भी शायद आपको इच्छा हो रही होगी कि इस आसन को मैं भी आसानी से कर सकता हूँ। तो निश्चित रूप से इस आसन को करिए और इसके फायदे लीजिए। तो अब हम बात करते हैं मंडूकासन के लाभ क्या हैं, यानी कि मंडूकासन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इस आसन से सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपकी जो डायबिटीज़ है, यानी कि आपका जो शुगर वाली प्रॉब्लम है, उसको बहुत हद तक ये आसन नियंत्रण करता है। और क्योंकि आप जब ये आसन करते हैं तो आपका जो वजन है, आपका जो वेट है, वो नियंत्रित होता है, यानी कि कंट्रोल होता है। और आप जब नीचे झुकते हैं तो आपके जो घुटने और टखने हैं, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपके जो कंधे हैं कि जो मांसपेशियाँ ये टोन होती है। और इस मुद्रा के, यानी कि इस आसन के रेगुलर अभ्यास करने से आपकी जो फेफड़े, आप क्योंकि बार बार नीचे जाते ऊपर आते हैं, तो आपकी जो फेफड़े की क्षमता बढ़ती है। पेट की, जैसा मैंने बताया था, पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे आपकी गैस है, कब्ज है, अपच है, जिसको डाइजेशन कहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे से दूर होती है। ये आपकी पीठ को मजबूत बनाता है, क्योंकि बार बार आप मूवमेंट करते हैं तो आपकी जो बैकबोन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो आपकी जो पीठ है, बैकबोन है, इसको ये फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी पीठ को मजबूत बनाता है। और जब आपकी फ्लेक्सिबल बैकबोन हो जाती है तो आपका जो टेंशन होता है, ये आपका जो स्ट्रेस होता है, उसके लेवल को ये कम कर देता है। आपके का जो माइंड है वो शांत रहता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी तोंद से परेशान रहते हैं, जिनका पेट निकला होता है, तो उनके लिए भी ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थे मुख्य फायदे इस आसन के। अब हम देखते हैं कि ये जो आसन है, किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। ये सभी लोगों के लिए ये रिकमेंड नहीं होता है। तो ये आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको पहले से पीठ में बहुत तेज़ दर्द रहता हो, जिनको हाइपर एसिडिटी जिनको रहती हो, पेट में किसी तरह का ऑपरेशन हुआ हो, अल्सर हो, नाभि वाली समस्या हो, और पेट में आप बार बार दर्द महसूस करते हो, जिनका बहुत ज़्यादा रक्तचाप हो, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको नींद वाली प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जिनको घुटने में बहुत दर्द है, जिनको बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, और गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। तो आप ध्यान रखें और इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करें। तो स्मृति में रखने वाला आज का मेरा जो संदेश है कि जैसे एक लकड़ी अपने ही भीतर से प्रकट हुई आग से जलकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिसका मन वश में नहीं हुआ है, जिसका मन वश में नहीं है, वो पुरुष अपने साथ ही पैदा हुई लोभ वृत्ति, तृष्णा और सहज भाव से नाश को प्राप्त होता है। अतः मन को वश में करने के लिए अध्यात्म का मार्ग अपनाएं, और इसके लिए योग से बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। तो रोज कीजिए योग अभ्यास, और इसके लिए देखते रहिए सत्य योगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में, अपने लोगों में इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और रोज़ देखते रहे सत्य योगा।